गीता कुमारी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसकेसी वीडियो क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एमए हिंदी के प्रथम सेमेस्टर की जो पुस्तक है मध्यकालीन काव्य, उन्हीं के एक कवि हैं सूरदास जी। उन्हीं की एक व्याख्या आज मैं आपको करके बताऊंगी। तो ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसे प्रेस करके मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो आज की जो मुख्य व्याख्या है वो इस प्रकार से है। व्याख्या है, बातन सब कोहू समुझावे, जेही विधि मिलन मिले, वे माधव सो विधि कोहू न बतावे। यद्यपि जतन अनेक रची पची और अनंत विरमावे, तद्यपि हटी हमारे नायना और न देखे भावे। वासर निशा प्राण बल्लभ, तजी रसना और न गावे। सूर्यदास प्रभु प्रेम ही, लगी करी कहिए जो कही आवे। तो इसके जो शब्दार्थ रहेंगे वो इस प्रकार से रहेंगे। जेही विधि मिलन, जिस प्रकार के संयोग से, मिले होता है भेंट करें, पची होता है परेशान होकर, और अनंत विरमावे होता है कहीं दूसरे पर टिके हुए, तद्यपि होता है फिर भी, प्राण वल्लभ है श्री कृष्ण, रसन है जी हाँ, प्रेम लगी कहीं प्रेम के ही नाते में। तो इसका जो प्रसंग रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि प्रस्तुत पद आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित पुस्तक भ्रमर गीत सार से अवतरित है। इसके रचयिता कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी हैं। भ्रमर गीत के माध्यम से कवि ने निगुण और सगुण की बीजी का प्रतिपादन किया है। भ्रमर गीत वस्तुतः कृष्ण सखा उद्धव और व्रज की गोपियों का वार्तालाप है। इस पद में श्री कृष्ण के प्रेम बृहल गोपियां अपनी इंद्रिय की विवशता का उल्लेख उद्धव जी से कर रही हैं। इसकी जो व्याख्या रहेगी वो इस प्रकार से है। बातन सब कोहू समुझावे, जेही विधि मिलन मिले, में माधव सो विधि कहूं न बतावे। व्याख्या रहेगी, इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तो सब बातें ही समझाते हैं, किंतु जिस प्रकार से संयोग से श्री कृष्ण का दर्शन सुलभ हो सकता है उस प्रकार की रीति हमें कोई नहीं बताता। यद्यपि जतन अनेक रची पची और अनंत विरमावे, तद्यपि हठी हमारे नैना और न देख भावे। तो यद्यपि हमने परिश्रम पूर्वक श्री कृष्ण से मिलने के लिए अनेक प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी वे कहीं दूसरे पर टिके हैं, अतः उनके मिलन की सभी संभावनाएं क्षीण हो चुकी हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से मिलने की जो हमारा श्री कृष्ण से हमें मिलना है वो सारी जो परिश्रम है, हमारा परिश्रम है श्री कृष्ण से मिलने का वो पूरा क्षीण हो चुका है, यानी कि मुक्त हो चुका है। फिर भी हमारे इन हठीले नेत्रों को तो देखिए, ये उन्हीं को ही देखते रहते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारा जो परिश्रम, जो हमारी संभावनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं कृष्ण जी से मिलने की, वो क्षीण हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, परंतु ये जो हमारे नयन हैं, ये जो हमारी आंखें हैं, ये उन्हें ही देखती रहती हैं, ये उन्हें ही देखना चाहती हैं। इन्हें दूसरों को देखना पसंद नहीं, इन्हें दूसरों को देखना जरा भी पसंद नहीं है, ये सिर्फ श्री कृष्ण जी को ही देखना चाहती हैं। वासर निशा प्राण बल्लभ, तजी रसना और न गावे। सूर्यदास प्रभु प्रेम ही, लगी करी कहिए जो कही आवे। यही दशा हमारी जिहा की है, उसे रात दिन श्री कृष्ण गुणगान के अतिरिक्त किसी दूसरे का गुणगान करना प्रिय नहीं है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि ये जो हमारी आंखें हैं, इन्हें कोई और नहीं किसी और को ये देखना नहीं चाहती, और ये जो हमारी जीवा है, इस पे दिन रात श्री कृष्ण का ही नाम आता रहता है और कोई नाम हमारी जीवा पर नहीं आता है। सूरदास के शब्दों में गोपियों का उद्धव से कहना है कि हे उद्धव, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो अवश्य कहो, लेकिन तुम्हारा ये सब कथन श्री कृष्ण के प्रेम संबंध से जुड़ा हो। तुम उनके प्रेम के नाते जो कुछ भी कहना चाहो उसे हम सब सहज सुनेंगे, अन्य चर्चाएं सुनना हमें अविष्ट नहीं है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम सिर्फ श्री कृष्ण के बारे में ही सुनना
पसंद करेंगी और अन्य व्यक्ति के बारे में या अन्य किसी के बारे में सुनना हमें पसंद नहीं है। तो इसका जो विशेष रहेगा, विशेष मैंने आपको पहले भी बताया कि हर व्याख्या भाग में विशेष सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो विशेष जो रहेगा, श्री कृष्ण प्रेम में गोपियों की इंद्रियों की विवस्था का सहज चित्रांकन हुआ है। सरल, सहज और भावानुकूल साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सर्वथा उचित एवं सार्थक है। अनुप्रास, पदमैत्री तथा परिकारुक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। प्रसाद एवं माधुर्य गुणों का प्रयोग हुआ है। पद छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।